Bismillahirrahmanirrahim. It's our lecture 3 that is about working of circulatory system. In our previous lecture 2, we have been discussed the structure as well as the function of circulatory system in detail. In our present lecture, we will study how does the blood flow throughout the body. The SLO that we will achieve through this lecture is explain the working of circulatory system. The topic 2.3 at page 22 as well as on page 23 will be a great resource in this regard. In our lecture 2, when we were studying the structure of heart and blood vessels, then we deliberately ignored the functions of heart. Now before studying the path of blood flow, the functions of heart will be discussed. अब एक हार्ट के फंक्शंस वही हैं जो किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फंक्शंस हैं, यानी बॉडी में मटेरियल्स की ट्रांसफरेंस, यूजफुल मटेरियल्स को ऑर्गन्स को देना और वहाँ से वेस्ट मटेरियल्स को रिसीव करना. तो सबसे पहला मटेरियल जो ब्लड के थ्रू या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है या उसकी मूवमेंट होती है वो है ब्लड. हार्ट का ये फंक्शन है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो वो तमाम सेल्स को पहुंचाए, और ये ऑक्सीजन लंग्स में आती है. लंग्स में ये ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं कि थ्रू एयर इनहेल की जाती है. इसके साथ साथ सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिजल्ट है रेस्पिरेशन का, उसको एक्सक्रीट किया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स लेके तमाम सेल्स को ट्रांसफ़र भी करता है. ऑल द थ्री टास्क्स आर परफॉर्म्ड बाय पंपिंग ब्लड बाय द हार्ट. अब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन 3 तरह की होती है. 3 मेजर पाथ हैं, 3 मेजर टाइप्स हैं ब्लड सर्कुलेशन की इन द बॉडी. फर्स्ट वन इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. Systemic circulation is the supply of blood to all body parts. यहाँ पे याद रहे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. The second one is coronary circulation. Coronary circulation is the supply of blood to the muscles of heart. And the third one is pulmonary circulation. Pulmonary circulation is the supply of deoxygenated blood to lungs for oxygenation and receiving of oxygenated blood from the lungs to the heart. इसके 2 रूट्स हैं. एक में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और दूसरे रूट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ आता है. ये 3 टाइप की मेजर सर्कुलेशन हमारी बॉडी में मौजूद होती है. अब हम देखते हैं कि ओवरऑल सर्कुलेशन में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स किस तरह के सर्कुलेशन करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इन सर्कुलेशन इज रिसीविंग ऑफ deoxygenated blood from the body parts. Heart receives deoxygenated blood from the body tissues and organs by superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava and inferior vena cava.
आप पढ़ चुके हैं कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ये दो लार्जेस्ट वेन्स हैं इन द बॉडी। जो सुपीरियर वेना केवा है वो अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है और इंफीरियर वेना केवा लोअर पार्ट यानी लेग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करके राइट एट्रियम में दाखिल करती हैं। यहाँ से और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में एंटर होता है। अब राइट एट्रियम से इस वेल्व के थ्रू ब्लड राइट वेंट्रिकल में दाखिल होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है बाय पंपिंग इट टू द लंग्स। सो इन द सेकेंड स्टेप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, deoxygenated blood is then sent to lungs for oxygenation through pulmonary vein। यहाँ पे deoxygenated blood था जो कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद से आया, उसे इस वेल्व के थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व, इस वेल्व का नाम था ट्राइकस्पिड वेल्व, इस वेल्व के थ्रू पंप किया जाएगा पल्मनरी वेन में, सॉरी पल्मनरी आर्टरी में। अब आर्टरीज आर कनेक्टेड टू लंग्स। लंग्स क्या करेंगे? लंग्स गैसियस एक्सचेंज करेंगे। इस ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे और ऑक्सीजन की एडिशन कर देंगे। जब ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में एंटर होगा। इस वेन को, ये वेन, ये आर्टरी, इट्स द पल्मनरी आर्टरी। और वो वेसल्स जो ब्लड रिसीव करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दीज आर पल्मनरी वेन्स। So in second step, oxygenated blood is then supplied to the heart at the left atrium after oxygenation through pulmonary vein। यहाँ पे vein है, it's a left atrium, it's the entrance point of oxygenated blood। यहाँ पे हम oxy लिख देते हैं, oxygenated blood from lungs। और इस पूरे रूट को, जिसमें ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाता है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है, ये रूट या ये सर्कुलेशन पल्मनरी सर्कुलेशन कहलाती है। पल्मनरी मीन विच इज रिलेटेड टू लंग्स। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप किया जाएगा इन द थर्ड स्टेप ऑफ सर्कुलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक और सर्किट है, पल्मनरी सर्किट है ये, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर होगा, उसे पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ट्रांसफर किया जाएगा। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर ली जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होगी और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ब्लड में आएगा एट द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मनरी वेन। इट्स द पल्मनरी सर्किट। इन द थर्ड स्टेप ऑफ सर्कुलेशन, oxygenated blood that was now present at left atrium is sent to the body tissue from left ventricle by pumping it to aorta। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? इस एओर्टल वेल्व, ये आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, इस एओर्टल वेल्व के थ्रू ब्लड को पंप किया जाएगा एओर्टा में। एओर्टा से ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तमाम बॉडी सेल्स को और बॉडी पार्ट्स को सप्लाई किया जाएगा। I repeat, from lungs, oxygenated blood is received at left atrium. From the left atrium, it is transferred to left ventricle through mitral valve. It is a mitral valve.
From the left ventricle, oxygenated blood is transferred to aorta through aortal valve, and the aorta transfer this oxygenated blood to all the body parts through its network of arteries. And you know, arteries are spread all over our body. Here is a sketch of both types of circulation: pulmonary circulation and systemic circulation. Pulmonary circulation is the movement of blood towards and from the lungs, which is related to lungs. And systemic circulation is the transference of blood from and to the body. इसे रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। ब्लू पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो वेसल्स आपको रेड कलर में दिखाई दे रही हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में रिसीव किया जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये लंग्स को ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन की जा सके। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन इज ट्रांसफर टू ऑल the body parts through aorta. So this is the whole circuit of blood circulation in the body. Next comes the homework. Just open your textbook at page 31. It's a part of your review exercise. यहाँ के आप पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में क्वेश्चन 2 आप सॉल्व करेंगे। Lungs work to purify blood. Justify the statement. Do you agree with this statement or not? In either case, you have to give the reason that either lungs purify the blood or not. And if they purify the blood, how does it takes place? How does it happen? Part C में आप question number 3 solve करेंगे। Highlight the working of the circulatory system. आप एक flow sheet बनाएंगे, flow chart बनाएंगे जिसमें arrows की मदद से आप बताएंगे कि inside the heart ब्लड का फ्लो क्या था, किस तरफ से था और किस तरह की सर्कुलेशन वहाँ पे होती है। अब आते हैं अपने समर पैक की तरफ। समर पैक में आप चैप्टर 2 देखिएगा। चैप्टर 2 में SLO3 पे को आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि ये SLO आपकी किताब में कौन सी, आपकी किताब का नाम क्या है और ये वहाँ किस पेज नंबर पे मौजूद है और किस हेडिंग में। हेडिंग का नंबर भी इनफ होगा। हेडिंग में ये अटेम्प्ट किया गया या हेडिंग में ये एड्रेस किया गया है। उसके बाद आप इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि इस SLO को पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फिर आप एक्टिविटी 2.2 सॉल्व करेंगे जो कि है स्केच द फ्लो शीट्स ऑफ पाथवेज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अभी आपने 2 टाइप की सर्कुलेशन पढ़ी, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। आप इन दोनों का फ्लो चार्ट बनाएंगे, यानी एरोस की मदद से बताएंगे कि फर्स्ट स्टेप में ब्लड कहाँ था, फिर नेक्स्ट स्टेप में कहाँ गया, फिर थर्ड स्टेप में ब्लड की डायरेक्शन या ब्लड की डेस्टिनेशन क्या थी, फोर्थ स्टेप में क्या थी। इस तरह आप दोनों टाइप ऑफ सर्कुलेशन को की फ्लो शीट तैयार करेंगे। फिर अब आते हैं अपने MCQ सेक्शन की तरफ। नंबर 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इनटू विच पार्ट ऑफ द हार्ट दैट डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसपोर्टेड। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 बातें जहन में रखिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे मौजूद होता है और कहाँ कहाँ से रिसीव किया जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मौजूद होगा और कैसे रिसीव किया जाएगा। और डाइजेस्टेड फूड क्या है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो डाइजेशन से प्रोड्यूस हुए हैं। न्यूट्रिएंट्स ने अब जाना है तमाम बॉडी पार्ट्स में, तो किस टाइप ऑफ सेक्शन में ये मौजूद होंगे। क्या ये एओर्टा में मौजूद होंगे, या एओर्टा का काम क्या है। आप हर पार्ट का काम भी देखेंगे तो आप इजीली इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये एओर्टा का काम है कि वो हार्ट से ब्लड लेके तमाम बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है, या ये राइट एट्रियम में होंगे। राइट एट्रियम लंग से ब्लड रिसीव करता है। लेफ्ट एट्रियम
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, नॉट ट्रांसपोर्टेड टू हार्ट, या फिर डाइजेस्टेड फूड हार्ट में ट्रांसपोर्ट ही नहीं किए जाते। जो भी इसका राइट आंसर है, अगर आप इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर आप उसकी रीज़न भी बताएंगे कि आपने ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों चूज़ किया था। नंबर 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज़ ऑपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स। यूजुअली आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज यूजुअली रेड इन कलर हैं और वेन्स थ्रू आउट द बॉडी ब्लू इन कलर हैं। लेकिन हमारी बॉडी में एक सेक्शन ऐसा भी है जहां आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन इनका कलर ऑक्सीजनेटेड का रेड ही है और डीऑक्सीजनेटेड का ब्लू है। सो आपने वो पर्टिकुलर पार्ट ऑर्गन आइडेंटिफाई करना है जिसमें ये ब्लड फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, यानी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अगर आप अपने पीछे देखते जाने वाली डायग्राम को गौर से देखें, जैसा कि ये डायग्राम थी, या फिर आप इस डायग्राम को देखिए कि आर्टरीज, दिस इज द आर्टरी एंड दीज आर द वेन्स, बट दे हैव the opposite form of blood, so you can easily identify the organ involved in this opposite flow. राइट आंसर चूज करने के बाद आप उसकी रीज़न भी बताएंगे कि आपने ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों चूज किया, आप इसकी अपने ऑप्शन की जस्टिफिकेशन करेंगे। आगे है नंबर 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप समर पैक चैप्टर 2 से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स ब्लड बैक आफ्टर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। एक क्लीन फिल्टर्ड ब्लड जो रिच इन ऑक्सीजन होगा वो हार्ट के किस पार्ट में रिसीव किया जाएगा? क्या वो एओर्टा में रिसीव किया जाएगा, क्या वो वेना केवा में रिसीव किया जाएगा, या पल्मोनरी वेन में, या पल्मोनरी आर्टरी में? तो आप राइट आंसर आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी रीज़न भी बताएंगे। सेमिल्यूनर वेल्व्स प्रेजेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इन क्वेश्चन नंबर 8, वेयर आर दीज वेल्व्स प्रेजेंट? आपने सेमिल्यूनर वेल्व्स की पोजीशन बतानी है। अगर आपने लेक्चर 2 अपना गौर से सुना होगा तो आप इजीली उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये पल्मोनरी आर्टरी में है, या सुपीरियर वेना केवा में, या एओर्टा में, या पल्मोनरी वेन में। फिर आप उसकी रीज़न भी बताएंगे। बाकी के क्वेश्चंस हमारे आज के टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, सो हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ समर पैक में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। What will happen if pulmonary circulation fail to work? अब pulmonary circulation क्या थी? Movement of blood towards the lungs and from the lungs to the heart. लंग्स की तरफ जाने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था और लंग से आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड था। अगर ये पल्मोनरी सर्कुलेशन ना हो, लंग्स में ब्लड की मूवमेंट ना हो, तो क्या रिजल्ट होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 भी आप सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय अनप्यूरिफाइड ब्लड? अनप्यूरिफाइड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें वेस्ट मटेरियल्स मौजूद हों, और ब्लड सर्कुलेशन के वेस्ट मटेरियल्स आप पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से हैं। आप उसको डिफाइन करेंगे इस लिहाज से, इनके वेस्ट मटेरियल्स के लिहाज से। हाउ इज इट मेड प्यूरिफाइड? ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को कैसे रिमूव किया जाता है, इस पे आप एक छोटा सा नोट लिखेंगे। सो ये आज आपकी सर्कुलेशन सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की वर्किंग थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं जो डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करने में या उनकी ट्रीटमेंट में हमारे लिए हेल्पफुल हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे, then I am sure you will be able to achieve the SLO, that was about the working of circulatory system.